तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये लोग मिलकर वो जो बर्ड यहाँ पे थी बर्ड के साथ फाइट किए जा रहे थे। सामने से यान के बोलता हमको ये फाइट जल्दी खत्म करना पड़ेगा ना, फाइट के चक्कर में आसपास के जो भी बिस्ट जानवर है सब अट्रैक्ट हो जाएंगे, हम सबके साथ यहाँ पे फाइट बिल्कुल कर नहीं सकते। उतने में बर्ड ने जोर से हमला कर दिया था। यान के जैसे तैसे अपनी स्पेस की पावर से अटैक को रोक तो लेता है, लेकिन फिर शायद क्यों ऐसे कहता है कि सुनो मेरी माँ यार, मैं अपने लिमिट पे उससे ज्यादा लड़ाई यहाँ पे नहीं कर सकता। वो भी कहती कोई बात नहीं, मेरा भी अटैक यहाँ पे तैयार हो गया। उसका अटैक तैयार हो जाता है और बर्ड पे कर देती है जो बर्ड को चोट पहुंचाता है और फिर अजीब से जाला जैसा बना के उसको यहाँ पे कैद करके रख देता है। सामने से कहते चलो भाई फाइनली इतना मेहनत करने के बाद ना हमने उसको पकड़ लिया। लेकिन उतने में जो दूसरा लड़का था एक अटैक निकालता है और जो शायद क्यों आई थी उसके ऊपर यहाँ पे कर देता है, लेकिन वो लड़की वहां पे डॉज कर लेती है। जो देखते लड़का सामने से कहता है वाह यार मुझे लगा नहीं था कि तू डॉज यहाँ पे कर लेगी। उतने में जो दूसरी लड़की थी ना वो भी अटैक निकालती है और सीधा कर देती है शायद क्यू आई के ऊपर, जिससे शायद क्यू आई को तो चोट लगता है, लेकिन उससे ज्यादा चोट नहीं जो लड़की थी वो लड़की को लगता है। उस लड़की के बॉडी के ऊपर हाथ के ऊपर ना एक अजीब सा निशान बन जाता है जो धीरे 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 उसकी आत्मा को खत्म करता है। वो एंड में उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। और शायद किया खुद यहाँ पे कंफ्यूज कर यार हम दोनों तो दोस्त बन चुके थे, साथ में मिलकर बर्ड के साथ फाइट किए जा रहे थे। फिर इस लड़की ने मेरे ऊपर उस लड़के ने भी मेरे ऊपर हमला करने की को कोशिश की। सामने से यान के बोलता बुद्धू यार कितनी ज्यादा तू बुद्धू है, पागल औरत, या तू अपने बारे में सब कुछ बताए कि लालच के चक्कर में तेरे ऊपर अटैक किए थे और क्या। उतने में लड़का कहता है लड़की से जिसकी जान निकल चुकी थी, कह रही यार तो ठीक है ना शिट भाई इसकी तो जान निकल गई, वो लड़की में तूने क्या किया इसके साथ। जो सुंदर सामने से शेक हुआ कहती नहीं मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, या मैंने एक आर्टिफैक्ट अपने बॉडी पे लगाया है। तो कोई बंदा बिना मेरे परमिशन के अटैक करता ना तो अपने आप ना उसके बॉडी के ऊपर एक सील लग जाता है जो धीरे 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 उसकी आत्मा को खत्म करेगा एंड में उसकी जान निकालेगा। तो सेम उसके साथ हुआ। जैसे यान के सुनता है वो सोचता वाकई में ये औरत यहाँ पे पागल है क्या भाई, इसने इसका इतना बड़ा जो राज है ना कि मेरी बॉडी पार्टी फेंके वो भी बता दिया। ये मालूम चला गया तो लोग लिटरली इसके पीछे और यहाँ पे पड़ जाएंगे। सामने से जो लड़का था वो भी कहता गुड, ये लड़की वैसे मुझे पसंद नहीं थी, अगर इसके साथ मिलकर कॉपरेशन करता तो सारा सामान हम आधा आधा डिवाइड करते, लेकिन अभी लड़की मर गई है, अकेले तेरी जान निकालूंगा और तेरा सारा का सारा आर्टिफैक्ट मेरा हो जाएगा। तो सामने से यान का भी कहता है कि अरे यार अरे यार अरे यार तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया, तू वाकई में लड़ाई करना चाहता है। देख भाई मैं यहाँ पे ये कहूँ प्लस वो लड़की मेरे साथ यानी डो हो जाएंगे, तेरी जो साथी यहाँ पे थी उसकी तो यहाँ पे मौत हो गई। तो सामने से वाकई में तो फाइट कर सकता है। जो सुनते सामने से ये भी कहता है ऑफ कोर्स भाई टू हो जाओगे मैं 1 हो जाऊंगा, लेकिन भाई मेरे अंदर इतनी पावर है कि भाई तुम दोनों की मैं बैंड बजा सकता हूँ। जो सुनते यान के बता अच्छा ऐसी बात दिखा तो आके यहाँ पे ट्राई मार के दिखाओ। तो सामने से वो भी थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हो जाता है यार ये बंदा भी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे लग रहा है, क्या ये भी कोई राज यहाँ पे छुपा रहा है या वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीछे से जो लड़की थी ना शायद क्यों आई वो अभी भी कंफ्यूज हो कहती क्यों यार ये दोनों मिलके मेरे ऊपर अटैक करके मुझे जान से काय को मारना चाहते हैं। यान के सामने से कहता भाई तू पागल है क्या, तू सच्ची में पागल, तुझे समझ नहीं आ रहा। अबे तेरे पास ढेर सारे कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट है, इनको लालच है, इनको सामने से आर्टिफैक्ट चाहिए इसलिए मार के तरह आर्टिफैक्ट लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता भाई तू अपने घर से भाग कर आई है, तूने अपने मम्मी पापा को यहाँ पे बताया भी नहीं है। सामने से ये भी कहती है सीएस में घर से भाग के मैंने सच्ची में किसी को नहीं बताया, प्लीज सर मेरे पापा को बताना भी मत। यान के दिमाग और खराब कि भाई कितनी बुद्धू लड़की है, जोर से चिल्लाता है कह रही है मुझे मालूम मेरी तेरा बाप कौन है तेरी माँ कौन है मैं कैसे बताऊंगा। जो सुनते वो भी कहती है या यू आर राइट भाई तुमको तो मालूम ही नहीं है फिर तुम कैसे बताओगे। सामने वाला लड़का यहाँ पे कहता देखो भाई ना तेरे बीच में कोई दुश्मनी है ना मेरे बीच में यहाँ पे कोई दुश्मनी है, तो फालतू में यहाँ पे काय को फाइट करना चाहते हैं। जो सुनते यान के भी कहता ऑफ कोर्स मैंने बोला ना भाई ना तेरे बीच में दुश्मनी है ना मेरे बीच में दुश्मनी है, मैं भी फाइट करना चाहता नहीं, बस तू भी सामने से अटैक मत कर। वो भी कहता नहीं करूंगा अटैक भाई, हम मिलके ना हम दोनों हाथ मिला लेते मिलके ना इस लड़की पे अटैक करते, इसको जहां से मारते इसका जो भी सामान मिलेगा हम आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। जो सुनते यान के सामने से कहता ना यार मुझे कुछ भी मिलता है ना मैं उसको ना आधा आधा शेयर करके नहीं खाता, मैं पूरा का पूरा यहाँ पे खाता हूँ। इसलिए भाई मैं तुझे यही बोलना चाहूंगा कि बस निकल जाकर लड़ाई यहाँ पर हुई तेरी मौत होगी। वो लड़की इतनी बुद्धू पीछे से कहती है भाई तुमने क्या बोला मिल बांट के नहीं खाते बल्कि अकेले खाते हो, कोई बात नहीं देखो मेरे पास 2-2 फल है तुम दोनों अकेले अकेले यहाँ पे खा सकते हो। सुनते ही इसका दिमाग और खराब यान के जोर से चलाता है मेरी माँ यार एटलीस्ट कुछ बोल मत चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहे। फिर सामने से जो लड़का था वो कहता चलो भाई अब तूने यहाँ पे बोल ही दिया तो मैं भी यहाँ पे बैठूंगा नहीं, अपन तेरे साथ फट गया तुझे भी मारेगा उस लड़के को मारेगा और उसका सारा सामान अपन यहाँ पे ले लेगा। तो सामने से यान के भी कहता है जैसे तू अटैक किया समझ भाई मैंने भी अटैक किया तेरी जान यहाँ पे निकाली। वो बंदा अपने टेक्निक यूज करता है जिसके बाद से उसका बॉडी है ना एक बहुत बड़े जो एक जानवर होता है ना उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसको बीस्ट सॉल सिम्बियोसिस कहा जाता है। और उसका जो फॉर्म है ना इस फॉर्म के यहाँ पे ग्रेट गोल्डन एप फॉर्म कहा जाता है। जो देखते हैं लड़के पहचान जाते हो कहती अरे मम्मी रे सामने से यान के बता अच्छा इसको ये कहा जाता है। मुझे लग नहीं था स्टार बॉन्डी में ऐसी ऐसी टेक्निक भी होती है। वो लड़की अपना आंख बंद कर लेती है और कहती भाई आंटी फ्रेंक ने कहा था कभी भी ना आदमी के गंदे शरीर को यहाँ पे मत देखना उन्हें तुम यहाँ पे अंधी हो जाओगी, मुझे अंधी यहाँ पे नहीं होना। यान के भी सोचता वो वाकई में बहुत ही ज्यादा बुद्धू लड़की है। फिर वो सामने से लड़का यान के पे हमला करता है, यान के सामने से ऐसा खड़ा है उसके हमले
लोगों से आता है वो गोरिल्ला के फॉर्म में जो आया था, कहता है कि वेल यार तुझे क्या लगा तू मेरा अटैक संभाल लेगा। यान के संभाल लेता है लेकिन आधा जमीन में गड़ चुका था। देखते हो गोरिल्ला वाला लड़का भी कंफ्यूज करे, बाप रे मानना पड़ेगा फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेकिन ज्यादा टिक नहीं पाएगा। ये ले बार बार मुक्के से हमला करता है तो यान का तो फिजिकली यही स्ट्रॉन्ग, तो उसके सारे मुक्कों को यहाँ पे सह लेता है। वो लड़की भोली भाली अभी भी सोचती भाई नहीं देखना मुझे, नहीं देखना मुझे, नहीं देखना वरना अंधी हो जाऊंगी। तो उसका ध्यान जाता चलो वैसे लड़की भाई अटैक करते, लेकिन लड़की के पास ना आर्टिफैक्ट था एयरिंग वाला, वो अपने आप उसके कानों से एयरिंग निकलता है और हमला करने के लिए वो लड़के के पीछे भागता है। वो लड़का भी देखता है शिट भाई ये तो लगता है कोई डिफेंस आर्टिफैक्ट है, मुझे यहाँ से दूर भागना पड़ेगा। वो दूर भागने की कोशिश करता है लेकिन तो भी जो एयरिंग है ना भाई उसके पीछे आती है और उसको काफी चोट पहुंचाता है। लिटरली उस लड़के की काफी बैंड बज जाती है और सामने से कहता है मेरी माँ तुम्हारी ये जो आर्टिफैक्ट है ना यार बड़ा स्ट्रॉन्ग था जिसने मेरी बैंड बजा दी, मुझे बता भाई तू है कौन। मन ही मन सोचता ये लड़की भली भोली भाली है लेकिन इसके पास ऐसे ऐसे सामान है ना, ये पक्का कोई छोटी मोटी लड़की नहीं है, कोई बहुत ही बड़ी फैमिली की ना भाई ये खानदान की आती होगी। तो यार इसके साथ मैंने पंगा यहाँ पे ले लिया। अब दो ही रास्ता, या तो भाई ये लड़की को यहाँ पे मारना पड़ेगा या तो खुद ही मारूंगा तभी जाके, वरना आगे चल के मेरे ऊपर ही मुसीबत आ सकती है। उतने में यान के को पीछे से मौका मिल चुका था, वो पीछे से आता है और अपने डोमेन से हमला कर देता है और उसके बाद ना वो अटैक को बच जाता है और थोड़ा बहुत यहाँ पे उनके बीच फाइट वाइट होती है। यान के उस लड़के के बीच फाइट यहाँ पे चालू ही थी लेकिन उतनी देर में ना दूसरे बंदे लोग आ जाते हैं। एक गाड़ी को बैठ के जियो नाम का बंदा आता है जो सामने बर्ड को देखता है और कहता है वाह यार फाइनली भाई बर्ड हमको यहाँ पे दिख गया। और ये बंदा यहाँ पे डाउ सोर्स लेवल का था, यान के भी देख के चौंक जाता है। उतने में ना एक और बंदा यहाँ पर आ जाता है, वो बंदा जियो से कहता है हाय जियो कैसा है भाई तू यहाँ पर आ जाएगा, मुझे लग नहीं था। सामने से वो भी कहता है फोर्स पे तू यहाँ पे आ सकता है, तो अपन यहाँ पे काय को नहीं आ सकता। और ये बंदा भी एक डाउ सोर्स लेवल का था, यान के भी देखता है यार एक करके तो ढेर सारे बंदे आ जा रहे। उतने में ना एक और फायर टेंपल नाम का एक सेट है, उस सेट का लीडर जिसका नाम लुओ है वो भी आ जाता है और कहता है चलो भाई बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ। यान के देखता भाई एक और डाउ सोर्स लेवल का बंदा आ गया। तो जियो नाम का जो बंदा ना वो पूछता भी कह रहे यार लुओ जी यार अब तो अपने सेट के यहाँ पे मेंबर होना, आई मीन सेट का लीडर होना, यार मैंने सुना आपके सेट में से गड़बड़ यहाँ पे चालू है, आपको अपने सेट में रुके वहां की गड़बड़ सॉल्व करनी चाहिए ना कि यहाँ पे आना चाहिए। जो सुनते सामने से ना वो भी कहता लुओ कि नहीं यार मेरे सेट का जो प्रॉब्लम है छोटा सा प्रॉब्लम है अपने आप यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, एल्डर्स लोग मिलकर कर देंगे, मुझे खुद जाने की कोई जरूरत नहीं है। जियो मनी मन सोचता है आदमी एक नंबर का कमीना है, नीचे गिरा हुआ है और निर्दय आदमी है, ये कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना उसमें समझो हजारों बंदों की जान जाती है। और एक एक करके आसपास से और ढेर सारे बंदे आ रहे थे। यान का भी देखते कह रहे यार इन बंदों को तो कमी हो ही नहीं रही, एक के बाद आए जा रहे हैं। जो लुआ नाम का बंदा था ना वो सामने से देखता है बर्ड को और देखने बाद यहाँ पे कहता है कि वेल यार ये जो बर्ड यहाँ पे ना यार ये बर्ड एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करता है किसी को कुछ आइडिया पड़ रहा है। दूसरा जो बंदा था जियो नाम का वो कहता है कि वेल मुझको आइडिया यहाँ पे पड़ रहा है, ये पकड़ भाई जो फोनिक्स होती है ना भाई फोनिक्स से रिलेटेड कोई बर्ड यहाँ पर आती होगी। यान के मनी मन जैसे सुनता सोचता यस भाई मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो जो फोनिक्स यहाँ पर एक एंशिएंट डिवाइन बर्ड यहाँ पे थी। और साथ ही में जो भी एंशिएंट डिवाइन बर्ड होता है जैसे ड्रैगन हो गया फोनिक्स हो गया उनका अपना अपना एक प्रेशर होता है, उस टाइप का प्रेशर है ना मुझे इसके अंदर से यहाँ पे महसूस हो रहा था, जो कि सारे मेरे लिविंग क्रिएचर जो मेरे पास है ना उन सबको यहाँ पे महसूस हो रहा था। तो सामने से चेन नाम का जो बंदा यहाँ पे था वो देखता हूँ कहते कि वेल हाँ यार फोनिक्स तो लग रहा है लेकिन फोनिक्स मेन एक डिवाइन फोनिक्स यहाँ पे थी और उससे रिलेटेड ढेर सारे ऐसे अलग अलग टाइप के जानवर यहाँ पर आते हैं, तो उनमें से कौन से फैमिली से बिलोंग करती है आई रियली डोंट नो। तो जो लुओ नाम का बंदा है ना वो कहता है कि देखो कंफर्म तो मुझे भी नहीं मालूम लेकिन लुआन फेंग नाम का एक अलग टाइप की प्रजाति आती है, मुझे लगता है ये उस प्रजाति के साथ बिलोंग करती है। ये प्रजाति इतनी कमाल की है ना कि इनके अंदर ना फोनिक्स का भी ब्लड और साथ ही में अजूरे लुएन नाम का भी कमाल का एंशिएंट डिवाइन बर्ड होता है, उस दोनों का खून मिक्स है। तो वेल ऐसा हो सकता है जो सुनते सामने से एक बंदा था ना नीचे जो लड़का यहाँ पे खड़ा था और वो जिसके साथ यान के ने अभी फाइट की जो गोरिल्ला के फॉर्म में आ गया था उससे पूछता बता भाई इसने जो फाइट किया था तो कैसा कैसा अटैक किया उसके बाद इसने क्या क्या किया था और सारी बातें बताता भी ऐसा ऐसा उसने अटैक किया था। तो सारी बातें सुनने देना तीनों जो एल्डर्स लोग यहाँ पे थे उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये पक्का ये उसी प्रजाति से यहाँ पे बिलोंग करती है। तो उस प्रजाति से बिलोंग करने समझो भाई ऑलमोस्ट ये भी डिवाइन स्पीड अगर ये मिल जाएगी हमने पाला पोसा तब तो बल्ले बल्ले मजा जाएगा। यान के सोच तो इतने सारे डाव सोच के बंदे हमारी बैंड बजेगी, ये लड़की हमें चलना पड़ेगा। लड़की ने अभी तक अपना आंख बंद करके रखा है, अब वो कहती भाई अपना हाथ हटा लो, क्या भाई वो गंदा आदमी चला गया। यान के बोलता है हटा यार अपना हाथ, आंख की अंधी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।